उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी। हमने उस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को भी हर प्रकार के चावल के ऊपर से हटाने का काम किया, ताकि चावल के रेट भी हमारे किसानों को ठीक निर्यात होने के कारण मिल सके। अभी हमने फैसला किया, मसूर जो दलहनों में आती है और कई राज्यों में होती है, अभी वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर आती थी। हमने फैसला किया कि उस पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि मसूर के दाम कम ना हो। और आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो, किसान जितनी भी ये दाल पैदा करेगा वो रजिस्ट्रेशन करवाए, 100% खरीदी करेंगे। 100%, एक दाना नहीं छोड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। 100% खरीदी करने का काम करेंगे, ताकि किसान को दलहन के रेट भी ठीक मिल सके। इसलिए हमने ये फैसला किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के पक्ष में हमने सदैव आयात और निर्यात नीति बनाने का फैसला और नीति बदलने का काम किया है। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक और महत्वपूर्ण काम, जिसके बारे में चर्चा भी हो रही थी। किसानों को अगर नुकसान हो जाए तो वो बर्बाद और तबाह हो जाता है। एक साल अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो 3 साल वो पनपता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। यहां से बात उठाई जा रही थी कि फसल बीमा योजना कब बनी, ये फसल बीमा योजना कब बनी। मैं अंतर बताना चाहता हूं मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों और पूरे देश को भी बताना चाहता हूं। हाँ, प्रधानमंत्री फसल योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी प्रधानमंत्री फसल योजना नहीं, फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी फसल बीमा योजना थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले फसल बीमा योजना में इकाई होती थी जब आपकी सरकार थी। फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक, और ब्लॉक के इकाई होने का मतलब क्या है? ब्लॉक के इकाई होने का मतलब यह था कि 5 गांव में फसल खराब हो गई, हम क्लेम नहीं देंगे। 10 गांव में फसल खराब हो गई, क्लेम नहीं दिया जाएगा। जब पूरे ब्लॉक में फसल खराब हो जाए तभी हम क्लेम देंगे। इसका मतलब ये कि एक गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए, 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल खराब कर दो, तभी मुझे बीमा का क्लेम मिलेगा। यह योजना थी आपकी। हमने इसमें परिवर्तन किया और यह तय कर दिया कि फसल बीमा योजना की इकाई ब्लॉक नहीं होगी, गांव होगा, ग्राम पंचायत होगी। अगर एक भी गांव में फसल खराब होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी गांव में फसल खराब होगी, हम क्लेम देंगे। ये मोदी सरकार का फैसला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। जब इनके समय यूपीए की सरकार थी, तब माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बैंकों के जो ऋण होते थे उनका बीमा होता था, अनिवार्य उनके लिए, कराना ही पड़ेगा, प्रीमियम काट लिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने फैसला किया कि ये योजना स्वैच्छिक होगी, कराना हो तो कराओ, नहीं कराना हो तो मत कराओ। ये ऋणी के लिए भी होगी और ये गैर ऋणी अलोनी जो किसान है उसके लिए भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें और परिवर्तन किए। पहले स्थानीय आपदा का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। स्थानीय आपदा में एक किसान की फसल खराब हो जाए, कोई क्लेम का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का प्रावधान करके ये तय कर दिया कि एक भी किसान की फसल अगर खराब होगी तो क्षति की पूर्ति की जाएगी, उसको क्लेम दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय नुकसान का आकलन, नुकसान की गणना परंपरागत तरीके से की जाती थी। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में अगर लगे लोग गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ करते थे, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सैटेलाइट बेस्ड
रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसलों के नुकसान का आकलन प्रारंभ किया, ताकि तकनीकी के इस्तेमाल के कारण किसी किसान के साथ अन्याय ना हो। और इन्हीं परिवर्तनों का ये प्रभाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2004 से 2014 तक केवल आवेदन 22,71,000 आए थे, और अब माननीय अध्यक्ष महोदय उस समय ऋणी आवेदन केवल 2,271 लाख थे, लेकिन अब है 5,978 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर ऋणी उस समय आते थे आवेदन केवल 120 लाख, अब आते हैं, पिछले साल आए 2,616 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल किसान आवेदन उस समय आते थे 2,391 लाख, अब आए हैं 8,564 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सकल बीमित राशि जो उस समय होती थी 4,14,525 करोड़, अब बढ़ के हो गई 21,83,209 करोड़। और मिला कितना? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 से 2013 तक प्रीमियम किसानों ने जमा किया 11,354 करोड़, उसके बदले मिले 37,000 करोड़। और जब हमारी सरकार आई 14 साल में, एनडीए की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 41,593 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ, और किसानों को मिले, किसानों का प्रीमियम, और किसानों को मिले 2,03,357 करोड़, 500% ज्यादा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि फसल बीमा योजना लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन गई है। महाराष्ट्र के मित्रों ने यह कहा कि फसल बीमा योजना में कहीं गड़बड़ हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लगभग 2 लाख आवेदन निरस्त किए हैं जो फर्जी पाए गए थे। और मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे मित्र सांसद एक ने कहा था कि नाम सहित वो कोई सूची देंगे, वो सूची दे दें। अगर गड़बड़ हुई होगी तो गड़बड़ करने वाली बीमा कंपनी हो या कोई और हो, किसी भी कीमत पर छोड़ी नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों के निपटान में विलंब होता था। मैं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। कई बार बीमा कंपनी देर करती थी, कई बार विलंब इसलिए भी होता था कि राज्य अपना अंश ठीक से नहीं देता था, समय पर नहीं देता था। और इसलिए हमने एक फैसला किया कि राज्य अपना अंश दे ना दे, केंद्र सरकार देर भले लगे, लेकिन केंद्र सरकार का अंश हम तुरंत जारी करके उतने पैसे सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। और सभी औपचारिकताएं अगर पूरी हो गई होगी और बीमा कंपनी क्लेम देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज बीमा कंपनी को किसान को देने का काम करना पड़ेगा, ताकि विलंब भी अगर कहीं हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय उसका खामियाजा किसान को ना भुगतना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अभी बात हुई थी, हमारे किसान सांसद मित्र ने कहा था कि कई बार वेयर हाउस ना होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण, राइटनिंग चैम्बर ना होने के कारण किसान की फसलें खराब हो जाती है और कटाई के बाद का नुकसान बहुत होता है। ये मोदी विजन ही है जिसमें तय किया 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना निधि का, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय 30/11/2024 तक AIF के तहत 85,314 परियोजनाओं के लिए 51,783 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और इन स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 85,208 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया है। और AIF के तहत प्रमुख स्वीकृत परियोजनाओं में 22,627 कस्टम हायरिंग सेंटर, 17,699 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 14,201 गोदाम, 3,282 छांटने और ग्रेडिंग की इकाइयां और 2,044 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं
लगभग 25,461 अन्य प्रकार की बाद की फसल प्रबंधन परियोजनाएं बनाई गई है, जिसका फायदा माननीय सभापति महोदय किसान को मिलेगा। लेकिन केवल इतने नहीं, माननीय सभापति महोदय, लैब से लैंड तक और विज्ञान से किसान तक कैसे सीधे हमारे जितने भी हमारे अलग अलग शोध होते हैं उनका लाभ मिले, इसलिए हमने एक पहल की है, आधुनिक कृषि चौपाल की। हर महीने में एक बार किसान और वैज्ञानिक बैठेंगे और वो डीडी किसान के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा कि कौन सा वैज्ञानिकों ने नए बीजों की किस्में ईजाद की है या अलग अलग कौन सी नए शोध किए हैं, उनका लाभ तत्काल किसान को मिल सके, ताकि हम लैब टू लैंड जोड़ने का काम कर सके, किसान और विज्ञान को जोड़ने का काम कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल कृषि मिशन ये मोदी जी के विजन का प्रतीक है। समय की सीमा है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन डिजिटल क्रांति का लाभ उठाने के लिए और डिजिटल क्रांति का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के अंतर्गत सभी किसानों को एक डिजिटल किसान पहचान पत्र दिया जाएगा। किसान की पहचान, किसान आईडी अब अलग से बनेगा माननीय सभापति महोदय, और इसका लाभ किसानों तक, लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं के रूप में स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान वो प्रमाणित कर पाएगा और बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। पहले फसल ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्रवाई में ही महीनों निकल जाते थे, अब 15 से, और अब आधे घंटे के बाद किसान रजिस्ट्री बनने के बाद वो फसल का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी कागज के। फार्मर आईडी बताकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे एफसीआई आसानी से उनकी फसल खरीद सकती है। एक नहीं, अनेकों लाभ इस डिजिटल कृषि मिशन के कारण किसानों को होंगे। समय की सीमा के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अभी एक मित्र ने बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को यह कहा कि वो बदला जा रहा है। अब भ्रम फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे। ये मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, हम छीनते नहीं है, नया खोलने का काम करते हैं। और ऐसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नए बजट में सबसे बड़ी एक बात जो है, प्राकृतिक खेती के मिशन को स्वीकृत किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो केवल आज की नहीं सोचते, कल की भी सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी सोचते हैं। आने वाले समय में धरती कैसे पीढ़ियों के लिए उपयोगी बन पाएगी, इसका भी विचार करते हैं। और इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर की खेती होगी, और ये संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सही ढंग से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटेगा नहीं, कई मामलों में उत्पादन बढ़ सकता है। मोदी जी की ये पहल धरती को बचाएगी केमिकल फर्टिलाइजर के प्रभाव के कारण जो धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आज हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, उससे बचाने की पहल की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ये मोदी विजन ही है, पीएम धन धान्य कृषि योजना बनी है। हम देखते हैं कि देश के अनेक राज्यों में उत्पादन बहुत ज्यादा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां उत्पादन कम है। जब राज्यों में भी हम देखते हैं, कुछ राज्यों के कुछ जिलों में उत्पादन बहुत कम है, और इसलिए उत्पादकता, सिंचाई, क्रेडिट एक्सेस और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए 100 एस्पिरेशनल कृषि जिलों पर ध्यान केंद्रित पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत करेंगे और 1,07,00,000 किसानों को उसका लाभ होगा। बिहार के लोगों ने बात की थी, तो बिहार को भी निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी अनेकों पहले दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन, फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन, ये भी बनाने का, ये भी घोषणाएं इस बजट में की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की सीमा के कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज
भारत की कृषि की जो विकास दर है वो लगभग 5% के आसपास है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और उसके लिए मैं राजीव रंजन सिंह जी को बधाई दूंगा। एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य पालन के मामले में सहकारिता के क्षेत्र में जो बेहतर काम हो रहा है, मैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी को बधाई दूंगा। 5% एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ अपने आप में एक विश्व में चमत्कार है। ये 2-3% से ज्यादा नहीं होती। ये भी मोदी जी के मिशन का ही, उनके विजन का ही परिणाम है।